आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14 है। इफ C1 is 14 माइक्रोफैरड, C2 is 20 माइक्रोफैरड, C3 is 12 माइक्रोफैरड एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 बी ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, वन प्लेट ऑफ C3 being earth, what is the potential difference between the plate C2, three capacitors being connected in series। ये तीनों कैपेसिटर जो है ना सीरीज में कनेक्टेड है और जिसकी एक प्लेट है हमारे पास वो C1 के साथ कनेक्टेड, दूसरी वाली C3 के साथ, यानी कि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो एक सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि बताने का मकसद ये है इसकी डायग्राम इस तरह की होगी, C1 ये है, C2 ये है और C3 हमारे पास ये है। यानी कि इनकी जो डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि हमारे पास कैपेसिटर 1 जो है वो कैपेसिटर 2 के साथ कनेक्ट होगा और ये कैपेसिटर 2 जो है वो कैपेसिटर 3 के साथ कनेक्ट होगा और ये सीरीज में होंगे। अब ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है और ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, ये हमारे पास टोटल जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कह रहा है 100 वोल्ट के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। आपने इसमें क्या करना है, आपने एक तो इसमें जो C2 वाली प्लेट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है और आपने इसमें इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें उस पॉइंट पे चार्जेस पता होंगे। और आपको ये बात पता है कि हमारे पास सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं तो हम इसके पहले चार्जेस फाइंड करते हैं। और चार्जेस कैसे फाइंड करते हैं, हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना आती है कि हम इसका रेसिप्रोकल लेके इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर रहे होंगे। तो आए इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये क्या हो जाएगा जी, 1/20। C1 हमारे पास 14 है तो 1/ पहले 14 लिख देते हैं, 1/14 प्लस 1/20 प्लस 1/12। तो अब मैं इनको इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करता हूँ जो कि इक्विवेलेंट आएगी हमारे पास 4.883 माइक्रोफैरड के। ठीक है जी, ये मेरे पास C इक्विवेलेंट आ गई। हमने जो भी आंसर आया था उसको रेसिप्रोकल लिया, उसको 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। उसके बाद उसने ना कहा है C2 पे निकालना, तो C2 के लिए हम सबसे पहले Q निकाल लेते हैं। Q कितना होगा, आपको ये बात पता है कि जो Q है वो इक्वल होता है CE इंटू V के। तो CE इंटू V जब मैं निकाल रहा हूँ तो टोटल चार्ज निकालेंगे और CE कितना है मेरे पास, CE है मेरे पास 4.883 इंटू 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई कर रहा है हम इसको वोल्टेज से और वोल्टेज मेरे पास कितने हैं 100 वोल्ट। और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 488.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास Q है, चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम में होते हैं और 2 जीरोस की वजह से हमारा जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट आगे आ गया जब हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास Q निकल आया है जो उस पूरे सर्किट में था। अब आपके पास लास्ट आ गया C2 कैपेसिटर का आपने वोल्टेज फाइंड करना है और C2 कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू CV ही। तो आपके पास Q किस तरह निकलेगा, Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2 और हमारे पास जो Q है वो यही रहेगा, C2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो Q डिवाइड बाय C2 इज इक्वल टू V2। Q हमारे पास क्या था, Q था हमारे पास 488.3 इंटू 10⁻⁻6 और हमारे पास C2 यानी कि जो इसके कैपेसिटर्स 2 है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है 20 माइक्रोफैरड, 20 इंटू 10⁻⁻6। तो ये मेरे पास V2 के इक्वल आ जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कट जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 488.3 डिवाइड बाय 20 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 24.4 वोल्ट। V2 हमारे पास कितना आ गया 24.4 वोल्ट। तो यूं अगर आप देखें आपके पास एक सर्किट गिवन हो जो सीरीज में जिसमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो उसमें आप कैसे किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि आपको उस पूरे के पूरे सर्किट का पहले Q निकालना पड़ेगा यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है और उस चार्ज के अक्रॉस उसको आप यूज़ करते हुए किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस आप उसके पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं।